आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करना सीखेंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करना नहीं आता तो आपको क्या करना, अगर लास्ट तक आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप सवाल को हल करना तो सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए फ्रेंड, आपको प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करने के लिए क्या करना पड़ता, आप समीकरण 1 या समीकरण 2 को देखते हैं। आप क्या करना, समीकरण 1 ध्यान से सुनना, समीकरण 1 या समीकरण 2 से हमेशा आपको x या y का मान निकाल लेना। और हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपको जो समीकरण आसान पड़े, देखिए इसमें समीकरण हमारा आसान कौन है, x माइनस वाई बराबर क्या है 4। तो अगर इसको ले तो हमारा भाई जल्दी से काम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण किससे, 2 से। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ से हम लिखते हैं हल। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं हम हल, किससे ले रहे हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से नहीं, समीकरण हम 2 से ले रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से यहाँ से आपको क्या करना, चाहे x या y का मान निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप समीकरण 1 भी ले सकते हैं, समीकरण 2 भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपको आसान है, तो हमें आसान कौन दिखा है, जरा समीकरण 2। तो क्या करेंगे, हम समीकरण 2 के लेंगे और लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, अब एक बार हम समीकरण को उतार लेते हैं। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ से x या y का मान निकाल सकते हैं। अगर हम x का मान निकालें तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर 4 होगा, ये 4 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा समीकरण का हम भैया ये नाम दे देते। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ से समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं और समीकरण 2 से भी। मैंने कहा जो आपका स्टेप नंबर 1 कहता, आप समीकरण 1 या समीकरण 2 से x y का मान निकाल लेंगे, हम समीकरण 2 से x का मान निकाल लें। ठीक है, इतना करने के बाद आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको ये नहीं लिखना कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने इसको समीकरण 2 से निकाला है ना। तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए हम लिखते हैं, अब लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको उचित तरीके से। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए फ्रेंड, अगर आप x का मान, देखिए मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप समीकरण 1 से x का मान निकालते, मान लीजिए हमारा पैटर्न निकल के आता, तो आप क्या करते, x का मान समीकरण 2 में रखते, लेकिन आपने इसको समीकरण 2 से निकाला है, इसलिए आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक बार आपको समीकरण को अच्छी तरह से उतार लेना। देखिए x प्लस से है, y बराबर क्या हमारा 14 और x के स्थान पर जो यही है 4 प्लस y, यही मतलब इसी को रख देना। देखिए x के स्थान पर हमारा क्या है, 4 है, प्लस y कर देना और y हमारा पहले से है भैया, y हो गया बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y को जोड़ देना, क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इधर देखिए 14 है, 4 को इधर करिएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से 2y बराबर हो जाएगा। यहाँ पर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और y गुना कर इधर आएगा, भाग करेगा तो y हो जाएगा और 10 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो y का मान हमारा जो निकल के आ गया, क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, y का मान हमने क्या किया, 5 निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया। ठीक है, आप लिखेंगे, अब देखिए हमारा यहाँ से y का मान निकल गया। ठीक है, आप लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको इस बार x का मान प्राप्त होगा। आपने केवल x का मतलब यहाँ पर कुछ मान निकाले थे, ठीक है, जो चर और अचर था, लेकिन आपको इसका मतलब उचित तरह से मान निकाला। जैसे यहाँ पर आपको निकाला है 5 आया, ठीक है, अचर वैल्यू निकालना, इसलिए आप लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ से हमें x का मान मिलेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो हमने लिख दिया y का मान समीकरण 3 में मान रखने पर। ठीक है, अब देखते हैं जो समीकरण हमारा तीसरा क्या है, उतार लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हमारा x बराबर लिखेंगे 4 है, प्लस y है। ठीक है, और यहाँ पर हम x बराबर लिखेंगे और 4 लिखेंगे। और देखिए हमने y का मान क्या निकाला, यहाँ से 5 निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा। तो x का मान हमारा जो निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा
एक्स का मान हमारा 9 निकल के आ गया और वाई का मान हमारा क्या है 5 है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ मैंने क्या किया। देखिए आप समीकरण 1 या समीकरण 2 से एक्स या वाई का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से मतलब समीकरण 2 से हमने एक्स का मान निकाल लिया तो यहाँ पर ये निकल के आया इतना, ठीक है। इतना करने के बाद अब लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक्स का मान समीकरण 1 में उठा के रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या हुआ, वाई का मान प्राप्त हो गया। तो जब वाई का मान प्राप्त हो गया तो हमने लिख दिया वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 क्या हमारा 4 + y है और यहाँ से हमें एक्स का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।